सांकेतिक भाषा भाषा के जिस रूप से व्यक्ति संकेतों के द्वारा अपने भावों को प्रकट करता है और अन्य व्यक्ति उन संकेतों को समझकर भाव ग्रहण करता है, उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। सांकेतिक भाषा उन व्यक्तियों के लिए मानी जाती है जो व्यक्ति मूक व बधिर होते हैं। मूक व्यक्ति वो होते हैं जो बोल नहीं सकते और बधिर वो होते हैं जो सुन नहीं सकते, अर्थात जो ना बोलकर ना सुनकर बल्कि इशारों के द्वारा, संकेतों के द्वारा बात को समझाते हैं और दूसरे उनकी बात को ग्रहण कर सकते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। मातृभाषा घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है, अपने माता पिता को अनुकरण द्वारा सीखता है। जो उसके माता पिता जो भाषा बोलते हैं, वही बच्चा भाषा जो ग्रहण करता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। एक सिख परिवार का बच्चा पंजाबी बोलेगा, गुजराती परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा गुजराती बोलेगा, तो गुजराती उसकी मातृभाषा होगी। उसके बाद है राजभाषा। किसी भी देश के राजकाज अर्थात शासन के लिए स्वीकृत की गई भाषा राजभाषा कहलाती है। अर्थात जिस भाषा में किसी राज्य के कार्यों को किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी हमारी राजभाषा है, तो उसे 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हमारी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। ऐसे ही अनेक राज्य हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है। उसके बाद है मानक भाषा। मानक भाषा वह भाषा होती है जो भाषा में एक रूपता लाती है। अर्थात भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है, उसे कौन सी भाषा बोला जाता है? मानक भाषा, ताकि भाषा में एक रूपता बनी रहे। उसके बाद है मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाएं। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इनमें से असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये जो सारी भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अर्थात भारतीय संविधान द्वारा इन्हीं भाषाओं को मान्यता दी गई है।